क्या सरकारें नपुंसक हो गई है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। लगातार नफरती बयान देने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार से कहा था कि अगर सरकार हेट स्पीच देने वाली, नफरत फैलाने वाली, हेट स्पीच पर, नफरती बयान पर अंकुश नहीं लगा सकते, अगर उस पर नकेल नहीं कस सकते, अगर उसे रोक नहीं सकते, तो ऐसी सरकार नपुंसक है। लेकिन देश में नेता, न्यायपालिका, जज और देश के रक्षक भी खुलेआम मुसलमानों को गाली देने से बाज कतई नहीं आ रहे। दोस्तों, जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हम करते हैं ना, उस पर हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने, सत्ता ने बुलडोजर चला दिया है। एक एक कर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हर तबके के लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं वो खुलेआम देश के संख्यालघु यानी मुसलमानों को बदनाम करते, मुसलमानों को गाली गलौज करते और उन्हें देश में वो माइनॉरिटी है ये फील कराते हुए रोज नजर आते हैं। एक एक कर मैं आपको हर एक खबर दिखाऊंगी। कानून की भाषा क्या कहता है? कानून की भाषा के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है, कानूनी भाषा सबके लिए सेम है। लेकिन यूपी पुलिस की कानूनी भाषा एक बार सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। वर्दी पहनकर कोई शख्स जिनका काम ही है कानून की भाषा के मुताबिक बिना जात पात, जाति, धर्म देखकर न्याय के लिए खड़ा होना, वो ये बता रहे हैं कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक बार आता है, एक बार आती है होली। इसीलिए जिसे रंग लग जाने से, जिनको लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिनको रंग से एलर्जी है, उन्हें उस दिन घर से निकलने की जरूरत नहीं है, वो घर में रहिए, बाहर ना निकले। ये दरअसल मुसलमानों के लिए हमारे जो वरिष्ठ महामानव हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरे जनाब, आपका काम होली के दिन नमाज पढ़ने निकले मुसलमानों की हिफाजत करना भी है, लेकिन वो आप कितना कर पाते हैं ये आप ही जाने। लेकिन जो बयान अब सरेआम मीडिया के सामने दे रहे हैं, उससे सामाजिक सौहार्द, जिसे भाजपाइयों ने तो खत्म ही कर दिया, अब उस आग में आप कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर रहे हैं। अब उस आग में आप कानूनी वर्दी पहनकर घी छिड़काते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आपको बाज आने की जरूरत है। दोस्तों, आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, मोदी के लिए, योगी के लिए मुसलमानों को गाली देना फैशन है। देश में हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं कि हम तो बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में उनका ध्यान रखते हुए फैसला सुनाते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने किस तरीके से सरेआम कहा था। वो एबीवीपी या आप कह सकते कि संघ के मंच पर खड़े होकर के कहा था कि बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में हम फैसला सुनाते हैं, उनका बात दिमाग में रखते हुए हम फैसला सुनाते हैं। सरकार, योगी जी खुद संविधान की शपथ लेने के बाद जहां ये शपथ दिलाई जाती है कि आप जिस पद पर दाखिल हो रहे हैं उस पद पर खड़े होकर के आप सबको समान नजर में देखेंगे, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बाद भी कठमुल्लापन दूर करेंगे, ये सदन के पटल पर खड़े होकर के वो कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री टोपी और दाढ़ी से पहचान करने की सीख देते हैं अपने हिंदू कोर वोट बैंक को, और हमारी न्यायपालिका जिन पर हम अपना अथाह भरोसा कायम रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ये टिप्पणी करती है, कोई मियां टिया कहना या पाकिस्तानी किसी को कह देना
मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना, मियां टिया कहना ये कोई अपराध नहीं है। इससे किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचती है। जब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जजेस, जिनके पास हम न्याय की उम्मीद लेकर कि ये हमें न्याय दिलाएंगे, इस उम्मीद के साथ हम पहुंचते हैं, अगर जजेस कह दे कि किसी को पाकिस्तानी कह देना, किसी मुसलमान को ये कह देना कि पाकिस्तान चले जाओ, किसी मुसलमान को हर बात पे मियां टिया कहना ये कोई अपराध नहीं है, इससे किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचती, तो आप सोचिए आप क्या कहेंगे। अब दोस्तों आप लिस्ट देखिए, आपके सामने है कि हेट स्पीच में लगातार हर साल बढ़ोतरी हो रही है हमारे देश में। 2024 में हेट स्पीच में 74% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टॉप रैंक पर योगी आदित्यनाथ है और उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका नाम है। तो इस देश का भला कौन करेगा दोस्तों। अपनी वोट बैंक को साधने के लिए जो नफरती बीज मोदी जी आज बो रहे हैं, आज वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, क्योंकि ये काम वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी वो इसी पिच पर खेलते थे और आज उसी पेड़ का शाखा प्रशाखा हर एक क्षेत्र में फैल गया है। दोस्तों आप मुसलमान हैं तो आपसे कहा जाता है कि अरे पाकिस्तान मैच हार गया, तुमको बुरा तो लग रहा होगा ना, जबकि शायद वो शख्स सबसे ज्यादा बड़ा जो है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का फैन हो, लेकिन वो मुसलमान है, इसलिए उसे कह दिया जाता है कि अरे पाकिस्तान हार गया है तो तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा ना। किसी सच्चे देशभक्त जो कि मुसलमान है, खैर देशभक्ति का तो कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुसलमान होता है, ना वो हिंदू होते हैं और ना ही सिख ईसाई होते हैं। देशभक्त होते हैं। हमारे देश के किसी देशभक्त भाजपाइयों के लिए कह रही हूं कि अगर वो मुसलमान है तो उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जोड़ करके देखा जाता है। उन्हें कह दिया जाता है कि यहां मन नहीं लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो सोचिए उसकी स्वाभिमान पर किस तरीके का ये चोट है, हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नफरती बयान देने वालों को और मौका नहीं दे रहा है? कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये टिप्पणी की थी और आज कानून के रक्षक भी वही बोल रहे। ऐसे ही भाषा जो है आज हर एक व्यक्ति बोलता नजर आएगा, क्योंकि इनकी नसों में वो जहर घुल गया है, जिस जहर को घोल करके भारतीय जनता पार्टी, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जो सत्ता में बैठी हुई है, वो अपना एजेंडा सेट करती है। और इस जहर को फैलाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। न्याय दिलाने वाले कानून के रक्षक अगर सांप्रदायिक फैसला लेते हैं, अगर सांप्रदायिक फैसला सुनाते हैं, सांप्रदायिक बयान देते हैं, तो हम न्याय की उम्मीद किससे करें दोस्तों। वैसे तो हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी जो विवादित बाबरी मस्जिद थी उसको लेकर के क्या कहा था, राम मंदिर को लेकर के क्या बयान दिया था अपने रिटायरमेंट के समय, कि मैंने तो भगवान श्री राम से पूछकर ही ये फैसला लिया था। फिलहाल इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। पुलिस अधिकारी ने जिस तरह का बयान दिया जुम्मे के दिन और होली को लेकर के, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको नहीं लगता ये सांप्रदायिक एक बयान है जो एक वर्दी पहने पुलिस अधिकारी को देना कतई शोभा नहीं देता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए मेरे YouTube मंच के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।